पॉजिटिव है वो कहता है आधा गिलास भरा हुआ है, जिसकी थिंकिंग नेगेटिव वो कहता है क्यों आए क्यों चले गए पता भी नहीं चलेगा किसी को, क्योंकि जो आया है वो जाएगा जरूर। बुला करके अपने मिशन को अपना भगवान मान लीजिए, जो आपने सोचा उसे भगवान मान लीजिए। प्यारे बच्चों, किसी भी चीज को देखने का हमारा नजरिया होता है। हमारे पास एक गिलास पानी भरा हुआ है, उसमें आधा गिलास पानी भरा हुआ है, तो कुछ कहेंगे कि आधा गिलास खाली है, आपने में आधा गिलास पानी दिया। कोई कहेंगे आपने में आधा गिलास भरा हुआ देखा, किसी ने आधा खाली देखा है। तो नज़रिया है, किसी को आधा भरा हुआ दिख रहा है, कोई कहता आधा तो खाली है। तो ये पूरा भरा हुआ है, लेकिन जिसकी थिंकिंग पॉजिटिव है वो कहता है आधा गिलास भरा हुआ है, जिसकी थिंकिंग नेगेटिव वो कहता है आधा खाली है। वो हमेशा अपनी जो चीज़ नहीं मिली उन्हीं का रोता रहता है। जैसे कभी हवाई जहाज़ में नहीं बैठे तो मैं हवाई जहाज़ में नहीं बैठा इसी में रोता रहता है। वो ये सोच के खुशी नहीं होता कार में तो बैठने को मिल रहा है, दुनिया को तो बाइक पे भी बैठने को नहीं मिल रहा। और बाइक वाला को ये खुश होना चाहिए मुझे बाइक तो दी भगवान ने, मुझे पैदल तो नहीं चलने दे रहा ना ऊपर वाला। लेकिन वो रोते रहते मेरे पे कार नहीं है, और कार आ जाती तो बड़ी कार क्यों नहीं है, बड़ी कार नहीं आती तो फिर हवाई जहाज़ क्यों नहीं है, हेलीकॉप्टर क्यों नहीं है। तो दुनिया में दो तरह के लोग हैं, किन्हीं को जो मिला उन्हें खुशी नहीं होती, जो नहीं मिला उनका दुख मनाते रहते हैं। लेकिन जिसकी पॉजिटिव थिंकिंग है वो कहता है पूरा गिलास भरा हुआ है, आधा पानी से भरा है, आधा हवा से भरा है। तो पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, ठीक है। जो मिला उसमें खुश रहिए और ज़्यादा प्राप्त करने के लिए दिन रात मेहनत करते रहिए, पर किसी को नीचा मत दिखाइए, किसी को नीचा दिखाने के लिए प्राप्त मत करिए। अपने को खुश रखने के लिए प्राप्त करिए और अपनी खुशी की, अपनी संतुष्टि की एक लेवल बनाइए कि मैं यहाँ तक संतुष्ट हूँ। अगर आप कभी संतुष्ट नहीं होंगे जीवन में तो जीवन भी खत्म हो जाएगा। क्यों आए क्यों चले गए पता भी नहीं चलेगा किसी को, क्योंकि जो आया है वो जाएगा ज़रूर। तो जीवन में एक संतुष्टि लेवल बनाना चाहिए। कमज़ोर वो लोग हैं जो दूसरे को हंसता हुआ देख करके अपने अंदर टेंशन पैदा कर लेते हैं, अपने आप को परेशान कर लेते हैं कि मैं इतना दुखी हूँ, दूसरा हंस रहा है, आपको नहीं पता। हो सकता है वो बाहर से हंस रहा हो, अंदर से कितना मायूस और कमज़ोर हो और कितना सताया हुआ हो, आपको क्या पता है? आपको सिर्फ अपना पता है। तो दूसरे की खुशी देखकर आमतौर पर आप और हम अपने आप को परेशान कर लेते हैं। दूसरे को अच्छा खाता पीता देखकर हमें अपनी रोटी से नफरत सी होने लगती है। हम यार रोटी खा रहे हैं और वो तो बाहर कुलचे खा रहा है, वो तो बाहर भटूरे खा रहा है, वो तो बाहर बटर नान खा रहा है। आप भी खाते होंगे कभी ना कभी, ठीक है। और जब मौका मिलेगा तब खा लेना, जब भगवान देगा तब खा लेना, उसके लिए प्रयास करिए ना। दूसरे को देखकर चिढ़ने से हमारी थाली में तो नहीं आ जाएगा। दूसरे को घूमते हुए देख करके आप कहते हो मैं भी घूमने जाऊंगा, तो आप जेलसी में हैं, आप जल रहे हैं, आप परेशान हैं अपने आप से। दूसरे ने फैंसी कपड़े पहने मैं भी पहनूंगा, तो आप परेशान हैं अपने आप से। तो जो आपने पहने हुए आप उससे संतुष्ट नहीं हैं। कपड़े बदन ढकने के लिए पहनते हैं, लेकिन जो छोटे कपड़े पहन रहा है मैं तो वही पहनूंगा, तो भाई वो वैसे पहन रहा है, उसको वैसे मिल रहे हैं, उसके पास अवेलेबल है, उसका हो सकता है उसे अच्छे लगते हो सकता है आपको अच्छे भी ना लगते हो। ये नहीं कि जो दूसरा करेगा वही मैं करूँगा। अच्छी बात फॉलो करिए, किसी दूसरे की बुरी बातों को फॉलो मत करिए। दूसरे को फॉलो करना चाहिए, पर उसके लिए भगवान ने दिया, अगर वो कोई अच्छा काम कर रहा है सामने वाला तो उसे फॉलो करिए, ठीक है। कोई बुरी बात को फॉलो मत करिए, कोई भी चीज़ ऐसी फॉलो मत करिए जिसको फॉलो करके घर में टेंशन होती हो, लोगों का दिमाग ख़राब होता हो, खुद आप परेशान होते हो। ऐसी कोई चीज़ फॉलो मत करिए। ऐसी चीज़ फॉलो करिए जिससे घर में शांति रहे, आपके दिमाग में शांति रहे, क्योंकि यहाँ शांति रहेगी तभी तो आप पढ़ेंगे और पढ़ा पाएंगे, तभी तो चेहरा खिला हुआ रहेगा। वरना आप देखिए जिनके पास बड़ी बड़ी कारें, बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं, बड़ा बड़ा बैंक बैलेंस है, उनके मुंह लटके हुए हैं। और एक झुग्गी झोपड़ी में जाइए, वहाँ पे 10 मेंबर हैं, 11 मेंबर है, सूखी रोटी खाने को मिलती है, चेहरे खिले हुए हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन अस, ये हमारे पे निर्भर करता है हम कैसे जीना चाहते हैं, मुंह लटका के, मायूस होकर के, चिढ़ करके, जल करके, अपने ऑर्गन्स को डिस्टर्ब करके, अपने ब्रेन को डिस्टर्ब करके, या खुश माहौल में जीने के लिए। ये तो हम पे डिपेंड करता है। तो हमें हमेशा अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपनी कमियों पर ध्यान देना चाहिए, दूसरे के ऊपर कभी ध्यान मत दीजिए। पर ये आंखें हैं, भगवान ने दी इस तरीके की आंखें हैं, ये हमेशा सामने वाले को देखती हैं। क्या आपने कभी अपना फेस देखा? आपने कहा देखा है मैंने सर, मिरर में देखता हूँ। हमने, आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं मिरर में अपना फेस देखता हूँ, या मैं चांद की रोशनी में पानी में अपना फेस देखता हूँ।
तो आप फिजिक्स पढ़े हुए बच्चे हैं, आप तो ये तो इमेज देख रहे हैं, आपने डायरेक्ट रियल फेस कहाँ देखा है? आपकी आंखें ऐसी जगह है कि आप पूरी बॉडी को तो देख सकते हैं, अपने फेस को नहीं देख सकते। जब आप अपने आप को देख ही नहीं सकते तो अपने अंदर कमी कहाँ देखोगे? ये आंखें देखती दूसरे को है तो कमी भी दूसरे में दिखाई देती हैं, और दूसरे में कमी ढूंढते ढूंढते हम बूढ़े हो जाते हैं। अपने अंदर कमी ढूंढना शुरू कर दीजिए। हमारे अंदर भी कमियां हैं, आपके अंदर भी कमियां हैं, हमारे अंदर भी बहुत कमियां हैं। उन कमियों को हम समय समय पर कंट्रोल करते हैं, फिर भी कभी कभी उजागर हो जाती हैं, पर फिर अपने आप से वादा करते हैं अगली बार ऐसा नहीं करूँगा। हमें भी बहुत गुस्सा आता है, गुस्सा बहुत तेज़ी से आता है, बहुत तेज़ी से डाउन चला जाता है। अच्छी बात है कि गुस्सा तेज आता है, तेज जल्दी से नीचे चला जाता है, लेकिन बातें दिमाग में रह जाती हैं। कभी कोई बोल देता है उल्टा सीधा, कभी कोई बोल देता है, तकलीफ जीवन में वही बातें देती हैं जो याद रह जाती हैं। तो मेमोरी है तो याद तो रहेंगी, तकलीफ तो देंगी, पर ज़्यादा से ज़्यादा भुलाने की कोशिश करनी चाहिए। हम भी करने में लगे हुए हैं, आप भी करिए, और सब कुछ भुला करके अपने मिशन को अपना भगवान मान लीजिए। जो आपने सोचा उसे भगवान मान लीजिए। तो कमी हम भाषण दे रहे हैं आपको, तो ये नहीं कि हम ठीक हैं, हम में भी बहुत चीज़ें हैं नेगेटिव, उन्हें भी हम दूर करने में लगे हुए हैं। आप भी दूर करिए, हम भी करते हैं, तो मिल करके एक अच्छा घर बनाते हैं, अच्छा चेहरा बनाते हैं।